पास कि एक विधायक के पास अगर 3 वोटर कार्ड है तो शायद एक आम आदमी के पास भी हो सकता है, हो क्या सकता है। तो अगर विधायक का जांच होता है तो इनके साथ साथ उन सारे लोगों का जांच होना चाहिए जिनके पास 2-2 वोटर कार्ड है, और अगर उनके पास अगर 2 वोटर कार्ड है तो उनका एक वोटर कार्ड रद्द होना चाहिए। आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए कि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। बन गई अनहोनी की आशंका, कुछ हो जाएगा, नरक टाँक होगा, क्या होगा हम देखते हैं कल। नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं JLKM पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय सलाहकार। तो आज हम बातचीत करने आए हैं। तो दादा से सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा दादा कि जो बोकारो विधानसभा में जो फिलहाल जो विधायक है श्वेता सिंह, उनका अभी जो चल रहा है न्यूज़ में कि उनका जो है कि 2-2 वोटर कार्ड, 2-2 पैन कार्ड, 2-2 आधार कार्ड, जो कि ये सही नहीं है कहीं ना कहीं से। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उपचुनाव होना चाहिए क्योंकि ये सब गलत हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद और झारखंडी जोहार रहेगा। चूँकि ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि जो हमारे बोकारो विधानसभा की जो विधायक जी हैं, उनका 2 से ज़्यादा वोटर कार्ड है और 2 पैन कार्ड है। तो इनफैक्ट ये एक तरह से देखा जाए तो एक आदमी के पास 2 से ज़्यादा वोटर कार्ड होना असंवैधानिक है। चूँकि हमारा भारत का संविधान हमें एक वोट देने का अधिकार देता है, तो एक वोट देने का अधिकार है कि हमारे पास एक ही वोटर कार्ड होना। तो अगर आपके पास अगर 1 से ज़्यादा वोटर कार्ड है, 2 वोटर कार्ड है, 3 वोटर कार्ड है, तो ये कहीं न कहीं ये असंवैधानिक है, ये संविधान का उल्लंघन करना है। और अगर एक प्रत्याशी के पास जो कि पूरे विधानसभा के मतलब लीडर हैं, चूँकि विधानसभा की बोल सकते हैं तो एक मालिक हैं, उनके पास अगर 2 से 3 अगर वोटर कार्ड होते हों, तो पूरा विधानसभा के लिए बहुत ही बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और रहा बात मतलब 2 पैन कार्ड का, तो 2 पैन कार्ड होने का मतलब ये है कि आपका जो जितना भी इनकम है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके मतलब जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसका मतलब आपने सही से उसका सरकार को ब्यौरा ना देना है। मतलब 2 पैन कार्ड होने का ये मतलब बनता है। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर आपने प्रॉपर्टी का सही तरह से चुनाव आयोग को मतलब अगर जानकारी नहीं दिया है और 2 से ज़्यादा वोटर कार्ड है, तो आई थिंक इसको चुनाव आयोग पर इस पे चर्चा करना चाहिए। और अगर ये सही पाई जाती है तो इनका मतलब जो प्रत्याशी हैं उनका मतलब विधानसभा प्रत्याशी होना रद्द होना चाहिए, और फिर से नो डाउट अगर रद्द हो जाता है विधायकी इनकी तो चुनाव होना चाहिए। तो इनफैक्ट देखा जाए तो ये एक तरह से असंवैधानिक है। इस तरह का मतलब असंवैधानिक रूप मतलब एक विधायक को इस तरह से शोभा नहीं देता है। दादा, जब से बोकारो में उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मी अभी मीडिया में फैली हुई है, इसमें बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे हैं अगर उपचुनाव होगा तो JLKM पार्टी से प्रत्याशी कौन होंगे, और अगर उसमें विकल्प डॉक्टर जयदेव कुमार महतो का नाम दिया जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 ट्रेंडिंग में आता है। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा वजह है जो आप लोगों के दिलों पे इतना छाए हुए हैं और लोग भर भर के डॉक्टर जयदेव कुमार महतो के नाम पे समर्थन कमेंट करते हैं? क्या बात है? ये तो मैं बोलूँगा कि लोगों के प्रति मेरा प्रेम है। लोग मेरे से प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद है, शायद इसलिए भी। और चूँकि मैं शुरू से ही जब से मैं USA से वापस आया हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करता रहा हूँ, चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे इस साल हो। मैं हमेशा सोशल सर्विस में जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो। आज ही देखिए मैंने रोटरी क्लब के सहयोग से एक सर्वाइकल कैंसर का बहुत ही बड़ा कैंप लगाया था। इस कैंप का बस इतना उद्देश्य था कि चूँकि ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं में जो कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखा जाने वाला कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। इसको अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बच्चेदानी का कैंसर। मेरे ही एरिया में कम से कम 2 से 3 महिलाओं की मृत्यु, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई है इस बच्चेदानी कैंसर की वजह से, सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो आज के कार्यक्रम जो मैंने किया था रोटरी क्लब के माध्यम से, इसका बस यही मोटो था कि गाँव के वो गरीब बच्चियाँ जिनके पास पैसे नहीं है, जो सर्वाइकल कैंसर का जो टीका होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक टीका का कम से कम 2000 रुपया दाम होता है, और इसको कम से कम 14 साल की बच्चियों को 2 टीका लगाना पड़ेगा, और 14 साल से जो ऊपर बच्ची है उनको 3 टीका लगाना पड़ेगा। अगर किसी को 3 टीका का जरूरत पड़ता है तो उसको 6000 रुपये लगाना पड़ेगा। तो मेरा बस इतना मकसद था कि ये जो आसपास के जो महिलाएं हैं, आसपास के जो बच्चे हैं, आसपास के जो गरीब बच्चे हैं, उनको ये फ्री टीका दिया जाए, ताकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है उनके होने के चांसेस जो है 80% से ज़्यादा
ज़्यादा मतलब कम हो जाती है इस टीका को लगाने के बाद। तो मेरा यही मोटो था कि आसपास की महिलाओं को, बच्चों को, जो गरीब हैं, उनको ये सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका दिया जाए। तो इस तरह से मैं कहीं न कहीं लोगों के समाज में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति और ख़ास करके स्टूडेंट के प्रति जो मेरा प्रेम है, वो बढ़ते जा रहा है लोगों का। तो शायद इसलिए मुझे वो मतलब मेरा नाम वो लोग रिपीटेडली मतलब बार-बार लिखते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। तो दादा क्या लगता है, अगर जेएलकेएम की तरफ से आपको मतलब प्रत्याशी बना दिया जाता है, तो आप आपके अंदर से मतलब क्या लगता है कि कितना प्रतिशत आप जीतने का चांस रखते हैं? देखिए, ये तो अनप्रेडिक्टेड चीज़ें हैं, चूँकि ये जो चुनाव होते हैं वो मतलब क्रिकेट के मैच के जैसा होता है। क्रिकेट का मैच में लास्ट बॉल जब तक नहीं खत्म हो जाता तब तक मैच किसने जीता ये कहा नहीं जा सकता। तो चुनावी में बहुत सारा सान दाम दंड भेद होते हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है जो कि दिखती नहीं है। जो चीज़ें दिखती है वो होती नहीं है, जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है। तो ये 100% कह पाना बहुत मुश्किल है और ये तो जेएलकेएम की पार्टी तय करेगी कि कितना मतलब किसको टिकट दे रही है। और रहा बात मेरे बार-बार नाम आने का, तो ये लोगों का मेरे प्रति प्यार है, जो मेरा नाम वो लोग बार-बार लिख रहे हैं। देखिए, ये जो शख्स हैं, ये डॉक्टर जयदेव कुमार महतो हैं और ये अमेरिका से लाखों नहीं करोड़ों की नौकरी छोड़कर आए हैं, सिर्फ इसीलिए कि झारखंड के बच्चों को शिक्षा दे सके और उनको और भी जो योजनाएं हैं, जो सरकार की तरफ से जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जो पढ़ने के लिए जो दिया जाता है, उन योजनाओं के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए मतलब आए हुए हैं। दादा, आप अपनी तरफ से बता दीजिए थोड़ा क्लियर। क्योंकि देखिए मैं एक कार्यक्रम चला रहा हूँ, शिक्षा सबका अधिकार। ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है, चूँकि मैं भी एक गाँव से पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, गाँव के सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय से पढ़ा हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी में देखा था कि क्या-क्या कमियाँ हैं। तो मैंने देखा कि झारखंड में जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमियाँ हैं हम लोगों में, वो सबसे पहले एक तो जानकारी की कमी। बच्चों के पास ज़्यादा कोर्सेज़ की जानकारी नहीं होती है कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें। कहीं न कहीं हम लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में ही लटक के रह जाते हैं, अटक के रह जाते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती आती है झारखंड के बच्चों के बीच में, चूँकि झारखंड देखा जाए तो मतलब एक गरीब राज्य है। नो डाउट झारखंड मिनरलिकली मतलब मिनरल की दृष्टि से अगर देखा जाए, खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए, तो झारखंड जो है भारत का सबसे मतलब अमीर राज्य है। बट अगर लोगों की मतलब इनकम को देखा जाए, पर कैपिटा इनकम को देखा जाए, तो उसके मामले में हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत कम हैं। और मतलब यहाँ का जो गरीबी रेखा है वो बहुत नीचे है, जिसके कारण लोगों जो बच्चे हैं, जो ये मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं या किसान फैमिली के बच्चे होते हैं या जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, पैसे की कमी के कारण वो लोग क्या करते हैं, 10th और 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। बट उनके पास जानकारी की कमी होती है। एक्चुअली बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई प्राइवेट फंडिंग भी होती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन हो गया, अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन हो गया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये गरीब बच्चों को, जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको स्कॉलरशिप देती है। तो ये सारे स्कॉलरशिप लेके उन लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि किसी भी झारखंड के गरीब परिवार की बच्चे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण ना छूटे। और उनको मैं गांव-गांव घूम करके बस यही जानकारी दे रहा हूं कि आपके पास करियर के कौन-कौन से ऑप्शन हो सकते हैं और उस करियर को अगर आप परस्यू कर सकते हैं, तो आपके लिए फंडिंग सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई बीच में ना छूट पाए। अभी तक तो मैं झारखंड में कम से कम 60-70 स्कूल में घूम चुका हूं और अभी मुझे कुछ दिन पहले पाकुड़ के डीसी साहब का भी मेल या किसी का माध्यम से खबर आया था कि वो भी अपने पाकुड़ जिला में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह का कुछ मोटिवेशनल टॉक या तो फिर कार्यक्रम कराना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे उन्होंने पाकुड़ भी बुलाया था। तो परसों मैं पाकुड़ भी गया था, तो वहाँ 2 दिन मैंने डीसी साहब से जाके, और भी बहुत सारे मतलब बॉडी थे, बहुत सारे लोग थे, जिनके साथ ढेर सारे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे, जिसमें भी मतलब मेरा एक अहम रोल रहेगा। दादा, अंत में आप अपने समर्थकों को और जेएलकेएम के साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड वासियों को? देखिए, जेएलकेएम के समर्थकों को सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो जागरूक हैं, वो जागरूक रहें और लोगों को और भी जागरूक करें, ताकि हमारा जो अधिकार है वो कोई दूसरा बाहरी आकर हनन ना हो जाए। और मैं ये भी एक मतलब संदेश देना चाहूँगा ये पूरे झारखंड को, चूँकि हमारी जो विधायक है श्वेता सिंह जी, उनका ये मामला आया है कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का, तो इस पे हाई उच्च लेवल की जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी चुनाव आयोग से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, झारखंड के सभी लोगों के रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विधायक को भी क्यों,
बोकारो में, इनफैक्ट पूरे झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2-2 वोटर कार्ड है। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि एक विधायक के पास अगर 3 वोटर कार्ड है तो शायद एक आम आदमी के पास भी हो सकता है, हो क्या सकता है। तो अगर विधायक का जांच होता है तो इनके साथ साथ उन सारे लोगों का जांच होना चाहिए जिनके पास 2-2 वोटर कार्ड है। और अगर उनके पास अगर 2 वोटर कार्ड है तो उनका 1 वोटर कार्ड रद्द होना चाहिए। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सब झारखंडियों के लिए। इस तरह से अगर अच्छे तरह से जांच होता है सारे लोगों का वोटर कार्ड का, तो आई थिंक हम झारखंडियों के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज खुलेगा, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, शिक्षा के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। मतलब इट विल ओपन द डोर ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज अगर इसको सही तरह से इसको जांच किया जाए डुअल वोटर आईडी कार्ड को। तो